राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है, एक सच्चे संत और पंडित में क्या फर्क होता है। क्या किताबों को पढ़कर प्रेम किया जा सकता है? क्या ये जो किताबें आप पढ़ते हो, क्या ये जो सत्संग सुनते हो, क्या किताबों को पढ़कर या सुनकर आप प्रेम को उपलब्ध हो सकते हो? तो आज हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, पंडित बाहर रहता है, ज्ञान उसके लिए सामग्री है जिसको वह जमाता है, लेकिन खुद बाहर रहता है। ज्ञानी जो सच्चा संत होता है वो भीतर चला जाता है। पंडित ज्यादा चालाक है, ज्यादा होशियार है, भीतर में नहीं पड़ता, अपने अंतस में नहीं उतरता, अपने अंदर ही रूहानी मंजिलों की सैर नहीं करता। रूहानी मंजिलों से यहाँ मेरा मतलब है अलग अलग अवस्थाओं से, जिस अवस्थाओं से व्यक्ति गुजरता है अपने अंदर उतरते हुए। तो पंडित भीतर में नहीं जाता, बाहर बाहर से हिसाब रखता है। लेकिन ये होशियारी मूढ़ता सिद्ध होती है, क्योंकि भीतर गए बिना कोई रास्ता नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कोई प्रेम के संबंध में किताबें पढ़ ले और सोचे कि मैंने प्रेम को जान लिया। कोई सवेरे के संबंध में किताब को पढ़ ले, सनशाइन होती है जब, सनराइज होती है, तो उसके संबंध में जब कोई किताब पढ़ ले और सोच ले कि मैंने सुबह को जान लिया, तो वो मूढ़तापूर्ण विषय है। या कोई फूलों के संबंध में चित्र देख ले, मोबाइल फोन में वीडियोस देख ले और समझे कि मैंने फूलों को जान लिया। जानकारी हो जाएगी, लेकिन फूलों का साक्षात, सुबह उगते सूरज का साक्षात, वह साक्षात जिसमें तुम भी एक हो जाते हो। सूरज बाहर नहीं रहता, अलग नहीं रहता, तुम और सूरज दोनों का मिलन हो जाता है, जहां तुम दोनों थोड़ी देर के लिए साथ साथ धड़कते हो। फूल का साक्षात, जहां उसकी सुगंध, उसकी खुशबू और तुम्हारा जीवन अस्तित्व ओतप्रोत हो जाता है, एक दूसरे में लीन हो जाता है, एक दूसरे को छूता है, आनंदित होता है, एक दूसरे के साथ हवा में थिरकता है और नृत्य करता है। वह क्षण तो किताब से नहीं मिल सकता। और जब साधारण फूलों के साथ एक होने का क्षण किताबों से नहीं मिल सकता, तो परम फूल जीवन का जो परमात्मा है, उसके साथ तो कैसे शब्द और सिद्धांत का नाता जोड़ा जा सकता है। उससे तो नाता जोड़ना हो तो तुम्हें भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए पागल ही प्रवेश करते हैं, बुद्धिमान वंचित रह जाते हैं। क्योंकि बुद्धिमानी तुम्हारी, चालाकी तुम्हारी वस्तुतः बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार कहना ठीक नहीं, सदा ही ऐसा हुआ है कि पागलों ने उस परमात्मा को पा लिया, समझदार पीछे रह गए। गुरु नानक देव जी तो कहते हैं, बस एक ही उपाय है और वह है ये जानना कि नानक बड्डा आखिए आपे जाने आप। यानी वह महान है और वह स्वयं ही अपने को जान सकता है। तुम उसे बाहर से ना जान सकोगे जब तक कि तुम उसकी स्वयं सत्ता में लीन ना हो जाओ, तुम भी उसके साथ एक ना हो जाओ। परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा हुए बिना और कोई उपाय नहीं है। उसी ऊंचाई पर, उसी गहराई में तुम भी पहुंच जाओ तो ही उसे जान सकोगे। उसके साथ एक हो जाना पड़ेगा। परमात्मा को पाने के लिए पहले तुम्हें परमात्मा होना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सालाही सालाही एती सुरती ना पाया। यानी स्तुति करने वाले उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी स्मृति नहीं मिली। कितनी ही स्तुति करते रहो, प्रार्थना करते रहो, अरदासें करते रहो और कहो कि तू महान है, लेकिन तुम स्तुति करके भी दूर बने रहते हो। फासला कायम रहेगा, वह भगवान होगा, तुम भक्त होोगे। तुम बोलते रहोगे शब्द,
और शब्दों से बीच की दूरी घटेगी नहीं वरन और बढ़ेगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं वक्तव्य नहीं श्रवण बनाना चाहिए। तुम सुनो, तुम बोलो मत। तुम चुप हो जाओ ताकि वह परमात्मा बोल सके। तुम चुप हो जाओ ताकि तुम उसे सुन सको। लेकिन तुम बोलते हो, इतने जोर जोर से बोलते हो कि संत कबीर को यहां तक कि कहना पड़ा, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है कि तुमने इतने जोर जोर से तुम चिल्लाते हो? क्या उसके कान नहीं है? तुम किसके लिए चिल्ला रहे हो? और जोर जोर से चिल्लाने से क्या तुम्हारी आवाज जल्दी पहुंच जाएगी? यहां तक संत कबीर ने चोट की। गुरु नानक देव जी की वाणी में से ये चीज है, स्तुति करने वाले उसकी स्तुति करते हैं लेकिन उन्हें उसकी सुरति नहीं मिली। सुरति शब्द बड़ा कीमती है। ये गुरु नानक देव जी के जीवन साधना का सार शब्द है और सभी संत सुरति में लीन हो जाते हैं। सुरति शब्द आता है बुद्ध से। बुद्ध स्मृति शब्द का उपयोग करते हैं, उसका स्मरण, जिसको गुरजीएफ ने सेल्फ रिमेंबरिंग कहा है। आत्मस्मरण, सेल्फ रिमेंबरिंग, जिसको कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कहते हैं, एक जागरूक भाव, उसको गुरु नानक देव जी सुरति कहते हैं। सुरति बहुत बारीक शब्द है और समझने के लिए थोड़े से परोक्ष में से उतरना जरूरी है। एक माँ खाना बना रही है, वह खाना बनाती रहती है, उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा है आसपास। वह खाना बना रही है, जहां तक ऊपर से देखो उसका सारा ध्यान खाना बनाने में लगा है, लेकिन उसकी सुरति बच्चे में लगी है। वह बच्चा कहीं गिर ना जाए, वह बच्चा कहीं सीढ़ी के करीब तो नहीं पहुंच गया, वह कहीं झूले से नीचे तो नहीं उतर गया, उसकी कोई चीज हाथ में तो नहीं ले ली जो नहीं खानी है। काम में लगी है, लेकिन सारे काम में ओत प्रोत एक स्मरण है, वह बच्चे का है। माँ रात को सोती है, आकाश में बादल गरजे, बिजली कड़के तो भी नींद नहीं टूटती उसकी, और बच्चा थोड़ा सा कुनमुनाए और उसकी नींद टूट जाती है। तूफान गुजरता रहे घर के ऊपर से, माँ गहरी नींद में पड़ी रहती है, लेकिन बच्चा थोड़ी सी करवट ले तो जल्दी उसका हाथ उठ जाता है। नींद में भी सुरति है, स्मरण बच्चे का बना है। ऐसा ही मैंने अपनी पत्नी को करते देखा है। फिलहाल तो वो मुझे ही बच्चा समझती है। जैसे ही मैं करवट बदलता हूं वैसे ही उठ के पूछती है कि भाई क्या हुआ। तो एक सुरति इतनी सघन हो सकती है। देख लो भाई, हमारे घर सड़क के किनारे हैं, गाड़ियां गुजरती हैं, ट्रक गुजरते हैं, तब भी उसे जाग नहीं आती है, उठती नहीं है। परंतु अगर मैं उठ भी गया ना, अगर मैं वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए भी उठ गया, तब भी वो झट से उठ खड़ी हो जाती है कि भाई क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। ऐसी स्मृति सघन हो जाती है। इसको कहते हैं सुरति, कि वैसे तो सोए हुए हैं परंतु सुरति कहाँ है, वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर चीज पे। सुरति का अर्थ है एक सातत्य स्मरण का, मनकों में धागे की तरह। सब तुम करते रहो संसार में, सुरति उसकी बनी रहे। उसकी किसकी? उस परमात्मा की। अनाहत नाद की ध्वनि तुम्हारे कानों में गूंजती रहे, ताकि तुम्हें हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड पता चलता रहे कि भाई वो है। उसकी सुरति बनी रहे। उठो बैठो, जो करने योग्य है करो। भागने से तो कुछ होगा नहीं। दुकान पर जाओगे, दफ्तर में जाओगे, फैक्ट्री में काम करोगे, गड्ढा खोदोगे, धन भी कमाना होगा, बच्चों की चिंता भी लेनी होगी, सारा जाल है। इस सारे जाल के बीच लेकिन स्मरण उसका बना रहे, उस परमात्मा का। ये सब ऊपर ऊपर हो, भीतर भीतर वह हो। ये सब तुम्हारे बाहर बाहर रहे, तुम्हारे काम, परंतु वह परमात्मा तुम्हारे भीतर रहे, नाता उससे जुड़ा रहे। गुरु नानक देव जी इसीलिए तो कहते हैं, संसार छोड़कर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुरति को पालो कि तुम सन्यासी हो गए, सचखंड के वासी हो गए, सत्संगी हो गए। सुरति संभल गई
कि सब संभल गया और तुम जंगल भी भाग जाओगे तो क्या फायदा है अगर सुरती संसार की बनी रही। और अक्सर ऐसा होता है, लोग जंगल में बैठ जाते हैं जाकर, फिर यहाँ की याद करते हैं। और मन का तो ये ढंग ही यही है कि तुम जहाँ होते हो वहाँ की फिक्र नहीं करता, जहाँ नहीं होते वहाँ की फिक्र करता है। जब तुम यहाँ हो तब तुम्हें लगता है हिमालय में बड़ा आनंद होगा, फिर तुम हिमालय पहुंच गए तब तुम सोचते हो पता नहीं उधर बहुत आनंद हो रहा होगा, किसी डेरे में या कहीं और जगह। और पता नहीं हम भटक गए, सारी दुनिया तो वही है, सभी तो गलत नहीं हो सकते। अब हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं झाड़ के नीचे, वहां भी तुम रुपए गिनोगे, वहां भी तुम हिसाब लगाओगे हिमालय में, वहां भी पत्नी और बच्चों के चेहरे तुम्हारे आसपास घूमोगे। तुम रहोगे हिमालय में, लेकिन सुरती तो तुम्हारी यहां लगी रहेगी बाजार में, इस संसार में। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी कहते रहते हैं, रहो तुम कहीं भी वरन परंतु सुरती परमात्मा में हो। स्तुति से कुछ ना होगा, अरदासों से कुछ ना होगा, होगा किससे? सुरती से। क्योंकि स्तुति तो ऊपर ऊपर होती है, सुरती भीतर भीतर होती है। ये चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं कि तुम महान हो, कि मैं पापी हूं, कि तू पतित पावन हो, कि तुम ऐसे हो या वैसे हो, मैं भिखारी हूं और तुम अन्नदाता हो। ये कहने की क्या जरूरत? इसको चिल्लाने से क्या होगा? इसको तुम किसको बता रहे हो? किसको तुम ये समझा रहे हो? नहीं, सुरती की जरूरत है, स्तुति की नहीं। याद रखो उसकी, वह भूले ना, उसे तुम संभाले रहो भीतर। जैसे कि तुम्हें कोहिनूर हीरा मिल जाए, तुम उसे जल्दी से अपने खीसे में रख लो, गांठ में बांध लो। फिर तुम बाजार जाओगे, सब्जी खरीदोगे, घर लौटोगे, पत्नी से बात करोगे, लेकिन सुरती हीरे की बनी रहेगी। वह तुम्हारी गांठ में बंधा हुआ है, याददाश्त वहां लगी रहेगी, याददाश्त की चोट वहां पड़ती रहेगी। एक धीमी धीमी भनक भीतर आती रहेगी कि हीरा खीसे में है। तुम बीच बीच में उसे टटोल कर भी देख लोगे, है या नहीं, खो तो नहीं गया। ऐसे ही तुम गुरु और परमात्मा को संभालते रहो। परमात्मा ही असली गुरु है। सबसे पहले बाहर के गुरु का स्मरण और सेकंड नंबर पे अंदर के गुरु का स्मरण। बाहर का गुरु भी जरूरी है, अंदर का गुरु शब्दधुन वो भी जरूरी है। बाहर का गुरु तुम्हें तरीका बताएगा, अपनी शक्ति प्रदान करेगा। अंदर का गुरु तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन से मिलाएगा, परमात्मा से मिलाएगा। ऐसे ही तुम परमात्मा को संभालते रहो और बीच बीच में टटोल कर देखते रहो। रास्ते पर चलते एक क्षण को चौंक कर खड़े होकर देख लो कि भीतर सुरती का धागा चल रहा है कि नहीं। खाना खाते वक्त एक क्षण रुक जाओ, आंख बंद करके देख लो कि भीतर उसकी याद चल रही है या नहीं। ये जो इस याद की मैं बात कर रहा हूं, ये याद है अनाहत नाद की। देख लिया करो, चेक कर लिया करो कि कहीं बंद तो नहीं हो गई, चल रही है ना। तो धीरे 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 अभ्यास गहन होता जाता है। फिर तुम सोए भी रहो तो भी उसकी याद चलती रहती है। और जब उसकी याद 24 घंटे चलने लगती है, तब तुमने अपने और उसके बीच रास्ता बना लिया। तब तुम्हारे और उसके बीच सेतु बन गया। अब तुम जब चाहो आंख बंद करो और उसमें लीन हो जाओ। एक क्षण में रास्ता तैयार है। इधर तुमने आंख बंद की कि तुम उसमें लीन हुए, और जब तुम उससे लौटोगे वापस संसार में, तो ताजे परिपूर्ण शक्ति से भरे, नए स्नान किए हुए, समग्रता से, सघन श्राद्ध से। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, हजारों तीर्थों का स्नान सुरती में हो जाता है। कहते हैं, स्तुति करने वाले उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी सुरती नहीं है। नदी और नाले समुद्र में गिरते हैं, लेकिन वे उसको जान नहीं सकते। नदी और नाले समुद्र में गिर जाते हैं, लेकिन इतना थोड़े काफी है कि समुद्र में गिरने से कोई जान लेगा। नदी नाले को कोई होश नहीं, गिरते समुद्र में है, लेकिन होश ना होने से कुछ भी पता नहीं।
हम भी 24 घंटे परमात्मा में ही गिरे रहे हैं, लेकिन हमें कोई होश नहीं है। 24 घंटे हम उसी के आसपास घूम रहे हैं, बार बार उसमें गिरते हैं। हर मृत्यु में हम उसी में गिरते हैं और हर जन्म में हम उसी से पैदा होते हैं, लेकिन सुरती नहीं है। तो हम भी नदी नालों की भांति है, सागर में भी गिर जाते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। होश नहीं है, बेहोश हैं, मूर्छित हैं, अजागृत अवस्था में है। एक नशे में चल रहे हैं, जागे नहीं हैं, सोए हुए हैं। एक तंद्रा पकड़े हुए हैं। नदी और नाले विराट सागर में गिरकर भी वैसे ही दीन बने रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हो गया। हम भी प्रति क्षण उसी में जाते हैं और आते हैं। अगर गौर करोगे और धीरे धीरे सुरती जगेगी, तुम पाओगे हर सांस उसी में जाती है और उसी से वापिस लौटती है। सांस बाहर जाती है तब तुम परमात्मा में गए, सांस भीतर लौटती है तब परमात्मा तुम में आया। प्रति पल श्वास प्रश्वास में वही छा जाता है और तब आनंद का कोई पारावार नहीं है। तब तुम्हारे जीवन में पहली बार धन्यता की प्रतीति होगी और तब तुम पाओगे परिपूर्ण भाव से तेरी अनुकंपा है। तब तुम कह पाओगे कि मैं धन्य भागी हूं और तब तुम्हारे जीवन में आस्तिकता की पहली आभा उतरेगी। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, स्तुति करने से कोई आस्तिक नहीं होता, सुरति से हर कोई आस्तिक हो जाता है। वाणी है, समुंद सह सुल्तान गिरहा सेती मालधन कीड़ी तुली न होवनी जे तिस मनह न विसरह। यानी समुद्र के जैसे बादशाह और सुल्तान जिसके पास पहाड़ जितने मालधन हो, उस कीड़ी की बराबरी नहीं कर सकते जो तुझे मन से नहीं बिसुरती है। अब इसे थोड़ा समझे। एक छोटी सी कीड़ी है, एक चींटी भी, जो तुझे याद रखती है। बड़े से बड़े सम्राट जिसके पास समुद्र जैसे विशाल धन हो, पर्वतों के अंबार हो वैभव के, वे भी एक छोटी सी कीड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उसने परम धन पा लिया, उसने सुरती पाली। दरिद्र से दरिद्र सुरती के मिलते ही महान से महान सम्राट हो जाता है, और महान से महान सम्राट भी सुरती के बिना दीन और दरिद्र बना रहता है। एक ही गरीबी है इस दुनिया में, वो क्या है? परमात्मा को भूल जाना। और एक ही समृद्धि है, एक ही अमीरी है, उसकी याद को उपलब्ध हो जाना। जिसको उसकी सुरती जग गई, उसने सब पा लिया जो पाने जैसा है। चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो, एक लंगोटी ना हो, सिर पर छाया ना हो, लेकिन जिसने उसकी याद को पा लिया, उसने सब पा लिया। उसके लिए पाने को कुछ भी ना बचा। और चाहे तुम्हारे पास कितने ही महल हो, धन का अंबार हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, भीतर तुम दरिद्र और भिखारी ही रहोगे अगर तुमने उसकी सुरती को नहीं संभाला। भीतर तुम जानते ही रहोगे उस पीड़ा को जो दरिद्रता की है, उस गरीबी की है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक ही धन है, और क्या है? वह है उसकी याद, उसका सिमरन, उसका स्मरण। और एक ही निर्धनता है, और वह है उसका विस्मरण। तुम सोच लेना ठीक से, तुम धनी हो या गरीब। और जब तुम सोचो धनी या गरीब, तो अपने बैंक के खाते के हिसाब से मत सोचना, वह धोखा है। तब तुम भीतर के खाते को खोलना और वहां देखना कि कितनी सुरती लिखी है, बस उसी मात्रा में तुम अमीर हो। और अगर जरा भी सुरती ना हो, तो समझना कि अभी तो धन की खोज भी नहीं शुरू हुई, और तुम बाहर कितना ही इकट्ठा कर लो, उससे अंततः कोई फर्क ना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि किसके पास कितना धन है। तो मैं सुरती के हिसाब से कह रहा हूं, किसकी कितनी सुरती जगी है वो बता सकता है। कमेंट सेक्शन खुला है तो बता सकता है। सिकंदर मरा तो उसने कहा, मेरी अर्थी को जब ले जाओ तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटका देना।
उसके वजीरों ने पूछा, हम समझे नहीं कारण, और ऐसा रिवाज नहीं है, हाथ तो अर्थी के भीतर ही छिपाए जाते हैं। सिकंदर ने कहा, लेकिन रिवाज हो या ना हो, तुम मेरे हाथ बाहर लटके रहने देना। उन्होंने पूछा कारण, तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग देख लें कि मैं भी खाली हाथ मर रहा हूं, मेरे हाथों में कोई संपदा नहीं है। सिकंदर भी दीनहीन मर जाते हैं, बड़े शक्तिशाली, अंततः नपुंसक सिद्ध होते हैं, लेकिन एक कीड़ी भी उसकी याद से भर जाए तो लाखों करोड़ों सिकंदरों को फीका कर देती है। गुरु नानक देव जी कौन है? ना धन है, ना पद है, ना कोई साम्राज्य है, लेकिन कितने सम्राट फीके पड़ गए, और बाबा नानक उसकी सुरती के कारण बहुमूल्य हो गए। सम्राट आते जाते रहेंगे, गुरु नानक देव जी जैसे लोग टिकेंगे, पद प्रतिष्ठाएं बनेगी और मिटेंगी, परंतु बाबा नानक जैसे संतों का मिटना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जिसने उसका सहारा ले लिया जो कभी नहीं मिटता, उसका मिटना असंभव हो जाता है। तुम एक छोटी कीड़ी भी बने रहो तो कोई हर्जा नहीं, बस उसकी याद भूले ना। तुम बड़े सम्राट होने के पागलपन में मत पड़ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जितना तुम बाहर का धन इकट्ठा करते हो उतनी ही उसकी याद भूलती है, क्योंकि बाहर का धन इकट्ठा करने में भी उसको भूलना जरूरी है। तुम उसे याद रखोगे तो बाहर का धन तुम इकट्ठा कैसे करोगे? बाहर का धन मिट्टी मालूम पड़ेगा। मिट्टी को कोई इकट्ठा करता है? जिसके पास उसकी याद है वह बाहर की प्रतिष्ठा की चिंता ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कुछ सार ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते हैं, तुम उनसे कहते हो, क्या पागलपन कर रहे हो, फेंको इसे। ये सब कंकड़ पत्थर है, लेकिन उनको वे बड़े बहुमूल्य मालूम पड़ते हैं। वे चोरी छिपे फिर भी उनको घर के भीतर ले आते हैं। रात माँ को फिर उनके खीसे में से वही पत्थर निकालने पड़ते हैं। मुझे भी याद है, मेरे मामा जी के घर में एक खड्ड पड़ती है, जहाँ से एक छोटा सा नदी का किनारा गुजरता है। मैं भी वहाँ से पत्थर चुनकर अपनी जेब में डालकर घर में रख लिया करता था। अभी भी बहुत से पड़े हैं मेरे ट्रंक में, तो मुझे अभी भी याद आ रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। रात माँ को खीसे से पत्थरों को निकालना पड़ता है, लेकिन अगर यही बच्चा कल बड़ा हो जाएगा, इसकी नासमझी मर जाएगी, प्रौढ़ता आएगी, फिर ये पत्थरों को इकट्ठा नहीं करेगा। यही बात वह अपने बच्चों को कहेगा, फेंको ये पत्थर। तो संसार में तुम जो इकट्ठा कर रहे हो वह तभी तक बहुमूल्य है जब तक सुरती की समझ नहीं जगी। जैसे ही सुरती जगी, तुम प्रौढ़ हो गए, अडल्ट हो गए, तब एक समझ का दिया जला। उस दिए में तुम पाओगे, ये सब तो कूड़ा करकट है, कचरा है, ये मैं क्यों इकट्ठा कर रहा था। तुम हैरान होगे, मैं क्या पागल था? मैं क्यों पागल था इन सब के पीछे? ये सब पाकर मैंने पाया क्या? ये सब आश्चर्य की बात है। ये सब अचानक ही व्यर्थ और आसार हो जाएगा। सुरती के जगते ही जीवन रूपांतरित हो जाता है, एक क्रांति घटित होती है। पुराना तुम्हारा जो व्यक्तित्व था वह मर जाता है, नए का जन्म होता है। इस नए के जन्म की तलाश ही धर्म है। इसको तुम सोचना, इसको तुम मनन करना, इसको तुम विचारना कि तुम्हारे भीतर कहीं भी सुरती के लिए थोड़ी सी कोई जगह है, कोई कोना। तुम्हारे भीतर कोई मंदिर है जहां सुरती गूंजती है। तुम्हारे भीतर सुरती का सुर चलता है, तुम्हें उसकी याद बनी रहती है, या तुम भूल भूल जाते हो, या तुम उसे याद ही नहीं करते। इसका अगर तुम विचार भी करने लगे, इस पर अगर तुम सोचने भी लगे, तो ये सोचना और विचारना भी उसकी सुरती बनने में कारण हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे तुम विचारोगे, आखिर तुम उसी को विचारोगे। जैसे जैसे तुम याद करोगे, उसी की याद करोगे। तुम ये भी अगर सोचोगे कि मुझ में उसकी याद नहीं है, तो भी उसकी याद आएगी, और ये याद आती रहे, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ये चोट पड़ती रहे, तो निशान गहरा बन जाता है,
और पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं तो ये तो दिल की बात है, इस पर तो निशान बन ही जाएगा। संत कबीर ने कहा है, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। रस्सी भी आती जाती है, कुएं की सिल पर तो निशान बन जाता है। हमारे इधर भी कुआं है, तो रस्सी जैसे ही खींचती है और नीचे जाती है, निशान बहुत से पड़े हैं हमारे कुएं में भी। अभी गर्मियां चल रही हैं तो हम गर्मियों में तो कुएं से पानी भर ही लाते हैं तीसरे चौथे दिन, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी की दिक्कत हो जाती है। तो रस्सी भी आती जाती है, कुएं की सिल पर निशान बन जाता है। तो सुरती की रस्सी अगर तुम्हारे हृदय पर आती जाती रहेगी तो पत्थर पर निशान बन जाते हैं, दिल पर क्यों नहीं बनेंगे, हृदय पर क्यों ना बनेगा, हृदय पर भी निशान बन जाएंगे। और हृदय से कोमल तो इस जगत में कुछ भी नहीं है, बस चाहिए इतना कि सुरती की रस्सी आती जाती रहे। अब ये सुरती का अभ्यास कैसे करना है? अभ्यास कई दफा हमें सत्संगों में बताया जाता है, नामदान के वक्त भी बताया जाता है कि अभ्यास कैसे करना है। तो अगर किसी को नहीं पता है, जिसको पता है तब तो ठीक है, आनंद की बात है। जिनको नहीं पता है कि अभ्यास में कैसे बैठना है तो वो जरा सुन लीजिएगा। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, किसी खाली कमरे में बैठ जाएं, एकांत स्थान में बैठ जाएं, लाइट ऑफ कर दें, डर लगता है तो लाइट ऑन कर दें। घर वालों को पहले ही कह देना कि भाई मुझे 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे के लिए मुझे छुट्टी दे दो, मुझे कोई भी ना बुलाए। मोबाइल फ़ोन को साइलेंट कर देना, ठीक है जी। अगर साइलेंट ना करना चाहें तो किसी दूसरे कमरे में रखाना। अगर आपको कोई दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, आप अकेले नहीं हो सकते अकेले कमरे में, तो आप ये चीज़ रात को ट्राई कर सकते हो जब सभी सो गए होते हैं। पत्नी बच्चे सो गए, 12-1 बजे के टाइम में आई थिंक सभी सो ही जाते हैं। 12-1 बजे का टाइम ले सकते हो, जो ये चीज़ ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए। बैठें कमरे में, रात को अंधेरा होगा, बच्चों का तो ध्यान मिट ही जाएगा, सभी मिट जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि अंधेरे में हम अकेले हो जाते हैं। तो मुद्दे की बात पर आता हूँ, करना क्या है? चुपचाप आलथी पालथी मारकर सुखासन में बैठ जाना है। जो ऐसे बैठ नहीं सकते, सीधे वो दीवार के साथ अपना जो शोल्डर है अपने कंधे को टिकाकर बैठ सकते हैं। बैठे, चुपचाप बैठना है। जिनको नामदान मिला है नाम जप कर सकते हैं। जिनको अनाहत नाद सुनाई दे रही है वो अनाहत नाद को सुनते रह सकते हैं। और जिनको कुछ भी नहीं हुआ है वो चुपचाप बैठे। ध्यान को रखना है दोनों आंखों के मध्य में, कोई जोर नहीं डालना है, बिल्कुल सहजता से आंखों के बीच में सीधा ही सामने अंधेरे की तरफ देखते रहना है। जिनको तो नामदान मिला है, जो नाम जप करते हैं वो नाम जप करें, और जिनकी अनाहत नाद चालू हो गई है वो इधर ही दोनों आंखों के बीच में ध्यान रखते रखते इसी धुन को, अनाहत नाद की धुन को, घंटा शंख या सन्नाटे की आवाज को सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। और तीसरे, जिनको कुछ भी नहीं मिला है, नामदान भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ आंखों के सामने देखें। और होगा क्या, आपकी आंखों के सामने उठेंगे विचार, आपके अतीत के विचार, आपकी समस्याएं, आपके भविष्य के विचार। तो ये जो विचार उठेंगे, लेफ्ट से राइट तक जाएंगे, राइट से लेफ्ट तक जाएंगे। जैसे मूवी चलती है ना सिनेमा की, सिनेमा घरों में अगर बैठे होंगे तो मूवी चलती है एक सीकिंग की तरह, और अगर मोबाइल में भी देखते होंगे तो एक मूवी चलती है। तो ऐसे देखें अपने विचारों को जैसे वो मूवी चल रही है, और आप किसी दूर बैठकर, चेयर पर बैठकर उन विचारों को देख रहे हो। तो ये हिदायत है उनके लिए जिनको नामदान नहीं मिला है। तो बस ऐसे ही देखते रहना है। देखते देखते एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके विचार कम होते जाएंगे और आपकी दोनों आंखों के बीच में एक पुंज सा दिखाई देगा, एक लाइट सी दिखाई देगी। तब आप उस लाइट पर भी फोकस करते जाना, जबरदस्ती लाने की कोशिश मत करना। अगर आ जाए तो उसकी तरफ देखते रहना, ना भी आए तब भी चिंता मत लेना। और ऐसे ही करते जाएं। जिनको नामदान मिला है नाम जप कर सकते हैं, और जिनको धुन शुरू हुई है वो धुन सुन सकते हैं। ऐसे ही 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 2.5 घंटे, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं बैठो, एकांत में बैठो।
चुपचाप बैठो। जिनको आंख बंद करने से डर लगता है, सिर्फ खाली दीवार की तरफ देखते जाएं, लाइट ऑन कर कर बैठ जाएं, उनके लिए भी ये एक अच्छी साधारण सी सरल सी प्रक्रिया है, वो ऐसा कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी सुरती सधेगी। आपको ये पता लगेगा कि ये जो विचार चल रहे हैं ये तो मैं नहीं हूँ, ये जो चीज़ें घटित हो रही हैं ये भी मैं नहीं हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा सुख दुख महसूस हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं ये मेरे शरीर के साथ हो रही हैं। तब आपको थोड़ा सा फासला लगेगा। एक क्षण के लिए भी, 1 मिली सेकंड के लिए भी आपको अपने शरीर से फासला लग जाए, बात बन गई। यानी 1 सेकंड के लिए भी आपने जान लिया कि मेरा शरीर मेरे से अलग है, मैं कुछ और हूँ और मेरा शरीर एक केवल यंत्र मात्र है, तब लग गई बात घटित हो गई। एक बार घट जाए फिर आपको ये बार बार घटित होती जाएगी। आप थोड़े अभ्यस्त हो जाओगे सुरती को संभालने में। और जब आप ध्यान में आंखें बंद करके ऐसे कर पाओगे तो आप दिन में भी जो भी कार्य हो रहे हैं, कर्ता की तरह मत करें, कर्म की तरह उन कार्यों को होने देना। मतलब आप खाना खा रहे हैं तो उस खाना खाने को होने देना। ये मत सोचना कि मैं खाना खा रहा हूं, ये देखना कि यह शरीर अपने हाथों से खाना खा रहा है, नहा रहा है, दौड़ रहा है, ऑफिस जा रहा है, बस में बैठा है। ये शरीर आंखों के माध्यम से मूवी देख रहा है, कानों के माध्यम से सुन रहा है। तो इसको बोलते हैं दृष्टा भाव। और धीरे धीरे आपकी सुरती बढ़ती जाएगी और सघन होती जाएगी। सुरती मतलब कॉन्शियसनेस, स्मरण। थोड़े दिनों के बाद अनहदनाद चालू हो जाएगा। और अगर इस प्रक्रिया में किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में, अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस दे रहा हूं, वो अपने शरीर को शांत कर सकते हैं। ये विधियां, ये जो तीनों वीडियोस होंगी, ये कोई भी कर सकता है। जिनका अनहदनाद शुरू हो गया वो भी कर सकता है, या जिनको नाम दान मिला है वो भी कर सकता है, जिनको नहीं मिला है वो भी इन वीडियोस को सुने। और ये वीडियोस के शीर्षक हैं अनाहत नाद क्या है, कैसे शुरू होता है, और अनाहत नाद के बारे में कुछ प्रश्नोत्तर हैं। वो 3 वीडियोस हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर 1 बाय 1 उनको ज़रूर सुनिएगा। आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा क्लियरली, तो जिससे आपकी सुरती सधेगी। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर भी कोई प्रश्न हो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मालिक की मौत सत्संग मेरा हैंडल है, मेरा नंबर भी होगा, नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं नई नई अपडेट्स के लिए। वहाँ पे भी मालिक की मौत सत्संग मेरा हैंडल है। आप मुझे अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो इस चैनल को, विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो डेली सर्च तो कर ही लिया करो मालिक की मौज सत्संग। आपको डेली जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग पड़ा होगा आपको मिल जाएगा। सत्संग की टाइमिंग रहती है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। और प्रश्न पूछने से पहले एक बार पुरानी वीडियोस को ज़रूर नज़र मार लिया करो, पुरानी वीडियोस को ज़रूर सुन लिया करो इसी चैनल में। क्या पता आपके किसी सवाल का जवाब उस पुरानी वीडियो में हो। अंत में आपसे मैं वही विनती करूंगा जो हर सत्संग में विनती करता हूं कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने मित्रों तथा परिजनों तक, क्योंकि शेयर करने से ये फ़ायदा होता है कि जो अनुभव, आनंद आपको मिला है वो आपकी मदद से किसी दूसरे को मिल जाए। ये भी एक तरह की सेवा है, आप इस सेवा कर सकते हैं। बाकी नहीं भी करनी हो तब भी कोई बात नहीं, आप आनंद में रहें। बस मेरी इतनी ही विनती है कि शेयर ज़रूर कर दिया करें, चाहे व्हाट्सएप पे करें, स्टेटस पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, जहां मर्जी शेयर करना हो कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इतने अंत तक मुझे सुनते हो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इतना कौन बेला है जो किसी व्यक्ति की बातों को सुने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने अंत तक सुनते हैं, मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप भी परमात्मा हो जाएं, सुरती जग जाए। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।